नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस का एक विकेट और गिर गया है। लगभग तैयारी हो चुकी है भूपेश बघेल की गिरफ्तारी की। ईडी ने जो संकेत दिए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हरी झंडी दिखाई है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कि भ्रष्टाचार से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, उससे तो लगता है कि अब भूपेश बघेल चुनाव होने से पहले ही गिरफ्तार होंगे। समन की तैयारी की जा रही है क्योंकि अब सबूत सीधे भूपेश बघेल तक पहुंचता है और यह सबूत कोई सामान्य नहीं है बल्कि डिजिटल सबूत है। जिस तरह के सबूत के आधार पर अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी इतने दिनों से स्मार्ट गेम खेल रहे थे। अपने मंत्री को फंसाया, एडवाइजर को फंसाया या फिर और जो उनके इर्द गिर्द बिजनेसमैन थे उन सबको फंसाया। सारे आरोपी बने, केजरीवाल बचा फिर रहा था। लेकिन ईडी के पास जब एक सबूत मिला, वो भी डिजिटल, कि उसने कैसे समीर महेंद्र के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत की थी और कहा था विजय नायर हमारा व्यक्ति है, इसके साथ कोऑपरेट करो, काम करो। बस एक सबूत ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजने के लिए ईडी के पास पुख्ता प्रमाण दे दिया। और उसी तरीके से एक मेल आईडी जिसमें भूपेश बघेल के बारे में लिखा हुआ है, उस मेल आईडी में साफ तौर पर कहा गया है कि महादेव ऐप के प्रमोटर ने इस पूरे दौरान जब तक ये सट्टेबाजी चलती रही तो 4-5 सालों में लगभग 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल के अकाउंट में दिए हैं। यानी कि अकाउंट का मतलब भूपेश बघेल का अपना अकाउंट नहीं है, बल्कि ये ऑपरेटर जो था वो हवाला कारोबारी था और जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो भी पैसा पहुंचाने वाला कुरियर है। ये कोई सामान्य या फिर बहुत बड़ा मास्टरमाइंड नहीं है, लेकिन जब वो कुरियर का काम कर रहा है, पैसा पहुंचा रहा है, तो उसके फोन में उन लोगों का कनेक्शन तो होगा जो कि इस पैसे के कारोबार को छत्तीसगढ़ में अंजाम दे रहे हैं। और जैसे ही ईडी को यह जानकारी मिली कि चुनाव के समय महादेव ऐप के प्रमोटर जो है वो भूपेश बघेल को फिर से सत्ता में लाने के लिए पैसा बहा रहा है पानी की तरह और वहां पर हवाला के जरिए पैसे आ रहे हैं, जैसे ही इंटेल मिली ईडी एक्टिव हो गया और पहले ट्राइटन होटल में छापेमारी हुई, फिर उसके बाद 2-3 और जगहों पे छापेमारी हुई और एक व्यक्ति पकड़ा गया, असीम दास। यह व्यक्ति वो था जो कि पैसा लेकर एक जगह से दूसरे जगह जाता था, बिजनेसमैन से पैसे को यानी ब्लैक मनी जो है उसको किसी और बिजनेसमैन के अकाउंट में डालना और फिर उसके जरिए वो खर्च के लिए पार्टी के पास जाना यानी कांग्रेस के खाते में जाना। और ये शेल कंपनियों के थ्रू भी होता था और सीधे हवाला के जरिए भी होता था। हवाला के जरिए जो पैसे भेजे जाते थे यानी कि कैश में जो पैसे का लेन देन होता था वो चुनाव में पैसे बांटने के लिए होते थे। क्योंकि भूपेश बघेल इतने दिनों तक मुख्यमंत्री बने हैं, इसमें सिर्फ उनकी लोकप्रियता या फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक उनकी पहुंच ही नहीं है, बल्कि एक और है और वो है विधायकों के बीच पैसे बांटना, जो कि पहले भी खुलासा हो चुका है कि कैसे 50-50 करोड़ रुपया भूपेश बघेल ने अपने विधायकों को बांटे हैं। लेकिन पुख्ता सबूत के अभाव में अब तक वो बचते फिर रहे थे। असीम दास के पास से 5.39 करोड़ रुपए जब्त हुए कैश में, और जब उसका फोन जब्त किया गया तो फिर उसके बाद पता चला कि उसमें एक ईमेल है और मेल का कन्वर्सेशन किससे हो रहा है, शुभम सोनी से, जो प्रमोटर का खासम खास व्यक्ति है। और उस मेल में इस बात का जिक्र है कि कब कब भूपेश बघेल की पार्टी के लोगों को उसके कहने पर यह पैसा भेजा गया है और अब तक 500 करोड़ से ज्यादा पैसे भेजे जा चुके हैं कांग्रेस के लिए। और इस चुनाव में और डिमांड है, इस बात का डिमांड है कि अगर सत्ता हमारे हाथ में नहीं रही तो तुम्हारा तो सर्वनाश होगा ही और कई तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग भी जेल चले जाएंगे। इसीलिए कांग्रेस की सत्ता छत्तीसगढ़ में बरकरार रहना जरूरी है और तुम्हें
पैसा देना पड़ेगा। इसलिए एक कन्वर्सेशन के बाद ईडी ने एक बड़ा खुलासा किया कि भूपेश बघेल अब सीधे तौर पर इससे जुड़े हुए हैं और पहले जो हो रहा था वो सबूत इसके साथ इकट्ठा हो गया। क्योंकि अब तक महादेव ऐप मामले में ईडी ने कई और छापेमारी की है और उन छापों में अब तक 450 करोड़ रुपए सीज किए जा चुके हैं। कहीं अकाउंट फ्रीज किया गया है, कुछ कैश में मिले हैं, कुछ प्रॉपर्टी अटैच की गई है। क्योंकि इसमें एक दो नहीं, 4 लोगों की गिरफ्तारी तो शुरू में ही हुई थी और उन 4 लोगों में से कौन कौन लोग थे ये सोचकर ही हैरानी होती है, क्योंकि ये मामला शुरू से ही बघेल के दफ्तर से जुड़ा हुआ था। 4 लोगों में से 2 इनके ओएसडी थे, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, यानी कि सीएम ऑफिस में काम करने वाला, बघेल के लिए काम करने वाला 2 व्यक्ति, वो था मनीष बछोर और आशीष वर्मा। इन दोनों के घरों पर छापेमारी हुई। पता चला कि ये तो सीएम ऑफिस से ऑपरेट हो रहा है। पूरे राज्य में जो पुलिस का नेटवर्क, पैसों का बंदरबाट जो हो रहा है, इसके जरिए वो हर थाने में, हर जिले में ऑफिसर्स के पास भी जाता है। और वो जाता कैसे है, ये ओएसडी जो बघेल के दोनों हैं ये वहां से ऑपरेट करते हैं। और एक और व्यक्ति सामने आया था, उसमें चंद्रभूषण वर्मा की गिरफ्तारी हुई। पता चला ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, एएसआई, एक छोटा सा पुलिस अधिकारी होता है, लेकिन उसकी पहुंच कहां तक है, उसकी पहुंच सीएम हाउस तक है, मुख्यमंत्री बघेल तक है। और वहां तक पहुंच कैसे हुई है, क्योंकि एएसआई कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं है, कोई आईपीएस ऑफिसर नहीं है, कोई डीआईजी, आईजी, डीजीपी नहीं है जो सीएम तक डायरेक्ट पहुंच रखे। और जो चंद्रभूषण वर्मा था वो पता चला बाद में कि ये तो विनोद वर्मा का रिश्तेदार है। विनोद वर्मा कौन? ये जो पहले से ही बघेल के लिए काम कर रहे थे और आज भूपेश बघेल के मीडिया एडवाइजर हैं। मीडिया एडवाइजर बनने से पहले भी ये जो विनोद वर्मा थे ये भूपेश बघेल के काफी करीबी माने जाते हैं। और यही नहीं, ये कहीं दूर दराज के रिश्तेदार भी माने जाते हैं, क्योंकि मीडिया में इनकी अच्छी खासी पकड़ थी। ये बीबीसी जैसे संस्थान में काम कर चुके हैं, अमर उजाला में काम कर चुके हैं, ऐसे बड़े बड़े कई संस्थानों में काम कर चुके हैं। तो मीडिया पर, रिपोर्टर्स पर, उनके यानी कि बघेल के पक्ष में खबर चलाने पर ये पहले से ही काम कर रहे थे। और 2018 में इनके घर एक छापा पड़ा था। वो छापा पड़ा था सीडी कांड को लेकर। ये सीडी कौन सी थी? उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सेक्स रैकेट में फंसाने के लिए फर्जी सीडी बनाया गया था। मॉर्फ्ड वीडियो उसमें पकड़े गए थे। विनोद वर्मा के घर पे जब छापेमारी नोएडा में हुई तो उस समय भी हंगामा हुआ कि ये छत्तीसगढ़ पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हुआ क्या, बाद में विनोद वर्मा जो है भूपेश बघेल के और करीबी बन गए। चुनाव के जो पिछले चुनाव हुआ था उस समय ये एक पोर्टल चलाया करते थे और उसमें भूपेश बघेल के पक्ष में खबरें लिखा करते थे। उन्होंने मीडिया नेटवर्क भी तैयार किया था, छत्तीसगढ़ में भी और दिल्ली में भी, और ये कनेक्टर का काम करता था। इसलिए जब बघेल की सरकार बनी, पहले इसे मीडिया एडवाइजर बनाया गया और फिर पॉलिटिकल एडवाइजर बना लिया गया सीएम का। उस चंद्रभूषण वर्मा का ये रिश्तेदार है, इसलिए विनोद वर्मा के जरिए चंद्रभूषण वर्मा पूरे छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारियों को अपनी जेब में रखता था। महादेव ऐप पे जो सट्टेबाजी चल रही थी, हर शहर में उन शहरों के पुलिस अधिकारियों को वो पैसा पहुंचाता और सीएम हाउस से धमकी भरे बातें होती कि अगर पैसा नहीं लोगे तो भी तुम कुछ कर नहीं सकते। अगर कोई छापेमारी की इन सट्टा बाजार के सटोरियों के खिलाफ तो फिर आपका ट्रांसफर निश्चित है। ये पॉलिटिकल पकड़ थी इन लोगों की पूरी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, जिसमें 6000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। लोगों के पैसे लिए गए हैं, क्योंकि ये 500 200 का सट्टा कोई सामान्य सट्टा नहीं था। उसमें लाखों लोग इन्वॉल्व हुए और सबने 1000 2000 10,000 50,000 अपने पैसे गंवाए, सामान्य गरीब परिवार के लोग भी। और ये इलीगल तरीके से चलाया जाता था। इसका प्रमोटर दुबई में बैठा हुआ और यहां पर पूरा नेटवर्क जो देख रहा था वो बघेल के आसपास के लोग देख रहा था। इसमें एक भीम यादव भी पकड़ा गया। वो सिपाही कांस्टेबल
उससे जब गिरफ्तार किया गया पता चला यह भी चंद्रभूषण वर्मा का करीबी आदमी है। और ये एक कांस्टेबल जो है ये दुबई बार बार दौरे पर क्यों जा रहा है? जब दुबई जाता हर कुछ समय के बाद, यानी हर महीने 2 महीने पर इसकी दुबई की ट्रिप होती। एक कांस्टेबल अपनी पूरी जिंदगी की कमाई भी रख ले ईमानदारी से तो वो विदेश दौरे पर जाने के लिए उसको सोचना पड़ेगा, लेकिन हर 1-2 महीने पर इसका विदेश दौरा सस्पिशन पैदा किया और उसी में उसकी गिरफ्तारी हुई तो पता चला ये तो डायरेक्ट इन्वॉल्व है। और इसके पीछे कौन खड़ा है? चंद्रभूषण वर्मा। उसके पीछे कौन खड़ा है? विनोद वर्मा। और उसके पीछे कौन खड़ा है? भूपेश बघेल। यानी कि पूरा का पूरा नेटवर्क जब क्रैक कर लिया गया और उसमें सीधे एक मेल में भूपेश बघेल का नाम आया तो ईडी ने बड़ा खुलासा किया। और यह खुलासा यह संकेत है कि 2-4 दिन के अंदर अब बघेल पर आफत आने वाली है। बघेल का गिरफ्तारी वारंट तैयार हो गया है, क्योंकि पहले तो ईडी का समन जाएगा पूछताछ के लिए। अब 7 नवंबर को 17 नवंबर को यहां चुनाव है, लेकिन उससे पहले ईडी ने जो बात कही है इसका मतलब है कि उससे पहले ही समन जाएगा भूपेश बघेल के घर। अगर भूपेश बघेल ने अरविंद केजरीवाल की तरह चतुराई दिखाई तो सीधे उसके घर पहुंचने का अधिकार भी ईडी के पास है, क्योंकि ये जो ईडी का समन जाता है भ्रष्टाचार के खिलाफ वो पीएमएलए जो एक्ट है उसके सेक्शन 50 के तहत ये भेजा जाता है। और सेक्शन 50 में साफ तौर पर कहा गया है कि कोई नेता या बिजनेसमैन या जो भ्रष्टाचार में लिप्त है जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ है और वो ईडी के समन को इग्नोर करता है तो फिर ईडी दूसरी बार समन भेज सकती है या फिर उसके घर पर जाकर वहां पूछताछ कर सकती है। और इसके बाद अगर वो समन को इग्नोर करता है तो सीधे ईडी उसे गिरफ्तार कर सकती है और फिर कोर्ट में पेश करने से पहले पूछताछ कर सकती है। यह बहुत ही हार्डकोर नियम है और इसीलिए ये जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं कांग्रेस और विपक्षी पार्टी के नेता इस सेक्शन 50 के रिव्यू के लिए कि ईडी के पास इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह यही है कि उसके पास इतनी ताकत है कि किसी को भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर सकता है। और अब यह गिरफ्तारी जो होगी वो भूपेश बघेल की होगी। कांग्रेस में इसलिए कोहराम है और राहुल गांधी सोनिया गांधी का जो एटीएम कहा जाता रहा है भूपेश बघेल, वो अगर गिरफ्तार होता है छत्तीसगढ़ में चुनाव तो हाथ से गया ही, अब कांग्रेस की बर्बादी के दिन शुरू हुए, क्योंकि अब तक जो मामले आए हैं वो भूपेश बघेल तक है, लेकिन इसके बाद जो मामले आएंगे भूपेश बघेल से पूछताछ के बाद वो तो सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक पहुंचेंगे, क्योंकि ईडी ने पहले भी कहा है कि इस छापेमारी में जो सबूत मिले हैं उसमें छत्तीसगढ़ के कई नेताओं के साथ वरिष्ठ नेता जो केंद्रीय नेतृत्व के हैं उसको भी पैसा भेजा गया था, जो एक डायरी में नोट किया हुआ है जिससे पता चला है। यानी अब बड़ा क्रैकडाउन होगा और इस क्रैकडाउन में फंसेंगे सोनिया भी, राहुल भी और भूपेश बघेल भी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।